أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ من حقه القائلون ولا يبكي معه العاصون ولا يبكي حقه المستعدون الذي ليس لصفته حق محدود ولا ناس موجود ولا رفع معبود ولا عجل موجود فضل الخلائق بقدرته ونشرت رياضات رحمته واستجاب السحور ويدانا قلبه جلت جلاله والصلاة والسلام على سيد رسول الله في الوجود سر الله في كل موجود نقطة ظاهرة الوجود صاحب جلال الحمد والمقام المحمود سيد المرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيب قلوبنا وسبيل نفوسنا مولانا والمولى الثقلين جذب العقل والحسين بالقاعات وعلى أهله السيدين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجرين الذين أظهر الله عنهم الإثبات عليهم تطهيرا اللهم لا نقصد الحسين وأصحابه وإبراهيم ولا نزلت ولا أعداء محمد وآل محمد اللهم اغفر برحمتك اللهم نجني وعافني اللهم اغفر لي أبواب رحمتك بوسيلة نبيك الآخر بوسيلة إيمانك الأول العالم والإليات بوسيلة العالمين بوسيلة الشهيدين بوسيلة المعصوم وتجربهم كل الرحمن بوسيلة متعارف الله والآل العاصفة بوسيلة النبي وعظمين المظلومين نار علي المسأل العجائب تجدون لك من رأيت كل غم غم جديد علي بأبي عرب السماوات والأرض يا محمد يا سيد الكونين والثقلين يا الإمام الدارين إني أحمد اللهم لا تعلم يشكر بلاد رحمتك بأباب البشر واشكر رسولك أحمد والإلهي والإسلام والمسجد لك توسل بنبيك محمد وابنه من أمر ربي مغلوب المستقيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لك الحمد كنت الشاكر لنا مصالح الحمد لك يا عزيز رضيت لك وقدرت اشفاعة الحسين يوم الخروج تقدس لك مع الحسين واولاد الحسين واصحاب الحسين الذين بلغوا وحيهم الحسين اللهم كنت انت ولا تعالى بالله مني وجد هي ولا تكون الثاني والثالث والرابع اللهم لن يزيد من وحدك خالقا ولا لا تزياد له مكانك ولا مكان وشكرا على سفيانا وعلى زياد وعلى الله ليس القيامه اما بعد فقد قال الله تعالى في القران المجيد والقران الحميد وهو ارحم الصالحين وهو الحق بسم الله الرحمن الرحيم اني جاعل على طريق صلاه محمد صلى मंजरे किस्मत को पीछे नजर रखे जबान पर नारे अली का कराना तैयार है बहनों तफकीरों इदराको खिलत और आफल को निज़ामे अदालत इलाहिया में सुनूं उसके जरिए खोलूं एहसास और जबान को सहायक सिक्कों में सुन उसमें किस्मत से कर करके जाने को पर बोलूं तब कहीं मुमकिन है कि अहले बैत की शान में कुछ बोलूं। जिंदाबाद जिंदाबाद। मुझे कोई संगीत नहीं मालूम है क्योंकि काफी तारीफ हो गई है। मैं फौरनियत में मौसमी में पाऊंगा मुसलसल मेरा उम्मीद है बच्चे इलाही रहने गए मुसलसल में इसमें खिताब कर रहा हूँ और उसी के करीब मैं आपकी बेहतरीन और शानदार जहनियों से नजर रखना चाहता हूँ। परवरदिगार आलम ने इंसानों की हिदायत के लिए इंतजाम किया
एक एहतमाम किया, उसने गुमराहों को पहले नहीं भेजा, बल्कि हाजी का इंतजाम पहले किया, नूर की जरूरत पहले की तारीख के बाद से बनाया। अगर परवरदिगार आलम पहले गुमराहों की जरूरत कर देता, हाजी का इंतजाम न करता, तो जितने अरसे जितने पीरियड भी जमीन पर रहने वाला आदमी महरूम हिदायत रहता, उसने पीरियड का गुना, उसकी जिम्मेदारी दामने अपने इलाहिया पर काम बन जाती और उसे कहने का मौका मिल जाता कि मेरे मालिक, मेरे लिए तुमने हाजी का इंतजाम ही नहीं किया, तुम हिदायत पाना दे, मुझे हिदायत मिलती है। तो परवरदिगार उधर खाली के फिक्र थे ना, उधर खाली के नफ्स है ना, उसे तो मालूम है कौन क्या कहने वाला है। मैं यहाँ पढ़ने वाला कुछ और था, लेकिन कहीं मेरा तब्दील हो गया, इसलिए अब जो बोला आ जाए वही बोलूंगा मैं। परवरदिगार आलम तुझे इंसानों की नफ्सियात से वाकिफ है, इंसानों की फितरत से वाकिफ है, उसने पहले ही इंतजाम कर दिया और ये कहीं इंतजाम किया। इनकी जाहिल में खलीफा, मैं जमीन पर अपना नायब बनाने वाला हूँ, जमीन पर अपना हाजी मुकर्रर करने वाला हूँ, जमीन पर अपना जामशीद बनाने वाला हूँ, जमीन पर अपना खलीफा बनाने वाला हूँ। जैसे परवरदिगार आलम ने अर्श पर यह ऐलान किया और इसको एतराज किया, और इसे मालूम है ना, मालूम है फिर ये एतराज किया, दादे वाहिद पर एतराज किया। क्या एतराज किया? परवरदिगार को उसको खलीफा बनाएगा जिसकी औलाद पैदी करती, जिसकी औलाद पता करेगी। अब मुझे ये बताइए कि फरिश्तों ने अभी आदम को देखा नहीं, अभी आदम जमीन से आए नहीं और अभी आदम आई नहीं, फरिश्तों ने पहले कैसे कहा कि खोले नहीं करे? फरिश्तों ने एतराज किया बिल्कुल यहाँ पर, तो आप क्यों बोलते हैं? या मानो कि परवरदिगार आलम ने पहले ही फरिश्तों को दिखा दिया था वो मंजर, या फिर ये मानो कि फरिश्तों को लेने जाए था और जो फरिश्तों को लेने जाए जो फरिश्ते का उतार है और जो कोई ऐसी क्या होगा। जब फरिश्तों ने एतराज किया, परवरदिगार आलम ने क्या कहा? इन्हीं आलम मारा तालूर, जो हम जानते हो तुम नहीं जानते। जब परवरदिगार ने कहा जो हम जानते हो तुम नहीं जानते हो, तो फरिश्ते आ रहे नहीं, फरिश्तों ने जिक्र नहीं की, फरिश्ते खड़े नहीं हो रहे कि नहीं मैं सही हूँ, नहीं मैं सही हूँ। फरिश्ते मासूम थे ना, मासूम की फितरत से ही नहीं कि अगर हम और तस्लीम करें। अल्लाह किसी और का काम जो अल्लाह ने आगे उड़ गया है। फरिश्तों ने क्या कहा? तुम हाथ कर आए मामला करना, मेरा मालिक तेरी तारीफ, तेरी हमद है, तेरी सना है, तेरी तस्बीह है, तेरी तहरीर है, हमें उतना ही जरूरी इतना तुमने मुझे दिया है। फरिश्तों ने तस्लीम कर दी कि हम बड़े आदमी नहीं हैं, हमें उतना ही है जितना तूने मुझे अदा किया है। लेकिन जैसे परवरदिगार ने कहा पैदा तो कोई कहूँ और नफ़्स में रूही तो कबूल खुदा के दिन, जब मैं आदम के पुतले में अपने रूह दाखिल कर दूँ तो सबके सब पैसा कर लेगा, सबने से कर दिया सिवाय नहीं पैदा नहीं किया, क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया? परवरदिगार ने मुझे माना, किसने मना किया तुझे? किसने रोका? कहना मेरा काफिर, क्या तुम काफिरों में जो हो गया है? तो परवरदिगार आलम ने इब्लीस को मुखालफ करके और ये कहकर मानो का तुझे किसने मना किया है? कहना मेरा काफिर, क्या तुम काफिरों में हो गया है? एक उसूल कायम कर दिया कि कानून की ताजीर से जो इंसान करता है वो काफिर होता है। और हुआ वो काफिर होता है। कुरान से बात है, हम कुरान से हदीस से नहीं कर रहा हूँ और हदीस मैं पेश में नहीं करूँगा। कहना मेरे काफिर, क्या तू काफिर हो गया? और उससे जवाब क्या दिया? इसी एक आयत का परवरदिगार ने तमाम चीजें सुझा दी। जो अपने जैसा कहते हैं उससे जवाब नहीं दिया है, जो अच्छे तालीम से मना करते हैं उससे जवाब नहीं दिया है, तमाम चीजें दिया है। क्या हुआ? सजदा नहीं किया। क्यों नहीं करना? किसको मैंने अपने दोनों हाथों से बनाया,
तू सजा नहीं कर रहा मुझे। उसने जवाब क्या दिया, खलक़तनी मिन नार व खलक़तहू मिन तीन, तूने मुझे आग से बनाया है और आदम को तूने मिट्टी से बनाया है। आदम को मिट्टी से बनाया है। कोई भी इंसान की हरकत मिट्टी से होती है और इंसान 4 अनाज का मजमुआ है। आग, पानी, मिट्टी और हवा, ये 4 चीजें मिलती है तो इंसान वजूद में आता है, इंसान की हरकत होती है। अब मुझे ये बताइए भाई, आपको याद है गेहूं हो, मिसाल के तौर पर उसे पानी में डाल दीजिए, अगर ज्यादा पानी है तो गेहूं में गया, थोड़ा पानी है तो गेहूं में गया, तो बनाई आग में डाला गेहूं में गया, हवा तेज चल रही है गेहूं में गया। पर इन तीनों का काम क्या है, बर्बाद करो, मैदान बर्बाद करूंगा। हवाला अमानत की नुकसान पहुंचाया, दूसरे के हवाला अमानत की नुकसान पहुंचाया, तीसरे के रिपोर्ट किया नुकसान पहुंचाया, लेकिन जब चौथे की रिपोर्ट किया इतना नहीं था, इतना साथी था कि आपने मुझे एक दिया, उसने सब दिया। आप देखिए, आप गेहूं बोलते हैं वही एक नहीं हो, आपको दुनिया दिया और सेम रेट में कोई फर्क नहीं, जरा धीरे तो बदल नहीं, कोई तब्दीली नहीं। तो तीनों के रिपोर्ट करेंगे तो नुकसान उठाओगे, बहुत अच्छा हो। चौदह की रिपोर्ट करोगे अपनी अमानत तो फायदा उठाओगे, और 14 सिर्फ तुम्हारी अमानत नहीं लौटाएगा बल्कि तुम्हें इतना फायदा देगा कि कुछ हो जाओगे। और शैतान ने क्या कहा, खलक़तनी मिन नार, परवरदिगार तूने मुझे नार से बनाया है, तूने मुझे आग से बनाया है, खलक़तहू मिन तीन, तूने आदम को मिट्टी से बनाया है, यानी आदम को सुराग से बनाया है। मैं सजदा नहीं करूंगा, मेरा आदम का सजदा नहीं बल्कि इब्लीस से सुराग से सजदा नहीं किया। तो अगर कोई सुराग से सजदा न करे तो शैतान तो अब सुराग से सजदा न करे। शैतान अगर वो सजदा न करे, इसी आयत में आगे इब्लीस ने क्या कहा, परवरदिगार को तुझे सजदा करूंगा, सारी जिंदगी सजदा करूंगा तुझको, सारे खेलों में बच्चे में, लेकिन तेरे घर को सजदा नहीं करूंगा, घर को सजदा नहीं करूंगा, घर की तालीम नहीं करूंगा। परवरदिगार के लिए तालीम करो, कमरे फिर सजदा करूंगा, तेरी तालीम करूंगा, तेरे घर की तालीम नहीं करूंगा। अरे आज ये जवाब मिल गया मुझे, दोनों के प्रयास करते हैं कि अरे बहस की तहरीर पर तालीम नहीं करना चाहिए, अपना समय जुटाना चाहिए, तो आप कुछ कहिएगा नहीं, ये तो मुझे का ऐलान है ना, तो मुझे अवधि को मना कर दिया था, दूसरे अवधि को उसने फैसला कर दिया। अब जो भी कहे कि अरे बहस की तहरीर को अपना झुकाना, अल्लाह को तो झुकाना, वो शैतान का नुमाइंदा हो सकता है, आदम के औलाद नहीं हो। आगे जवाब इतिहास में जिंदा चला जाएगा, आपको आया कुछ गौर करिए। क्या कहा, खलक़तनी मिन नार, मुझे आग से बनाया है, खलक़तहू मिन तीन, और आदम को मिट्टी से बनाया। बशर बनता है मिट्टी से, है ना, बशर बनता है मिट्टी से, यानी बशर की हरकत मिट्टी से, सुराग से। अब शैतान ने ऐतराज़ क्या किया, परवरदिगार तूने आदम को मिट्टी से बनाया है, तो परवरदिगार ने क्या कहा, निकल जा मेरी बारगाह से, जिसको मैंने अपने दोनों हाथों से बनाया है, तू उसको सजा करने से इनकार कर रहा है। क्या कयामत तक के लिए तेरे जन्म में लानत का रोग डाल देता हूँ, अब तू मेरी बारगाह में नहीं आ सकता है। उसने इनकार किसका किया था, मिट्टी का किया था नहीं, क्योंकि मिट्टी में बनता है
और जाने का चीज ऐसा नहीं करे निकल रही बात। अब तुझे यार रहेगी नहीं, तेरा नयाम ही नहीं। जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं जिसको कह रहा हूँ खड्डा करो, बनाया किसको आदम को खराबती हुई मिट्टी से ताजा रूप फूक दू सजा कर देगा। और आया से मिलता है हैदराबाद तस्दीक करेंगे कि मौला क्या याद पड़वा है, मैंने 40 जमीन तक आदम की मिट्टी खमीर की, यानी आदम का उतना बनाया नहीं और कहा ना ले, उतना बनाया नहीं ले, कहा ना ले। अरे नुकता ये भी नहीं कर रहा है कि चूंकि शैतान दुश्मनिया नहीं था, क्या कहने भाई, शैतान दुश्मनिया नहीं था भाई, मुसल्लों के अल्लाह का बचा कर रहा था, तस्बीह पढ़ रहा था, तहरीर कर रहा था। उसके बारे में मिलता है कि इतना आबिद था, इतना इबादत गुजार था कि फरिश्ता सिमट हो गया था, फरिश्ता ने रहा था। उसने मना क्या किया, परवरदिगार ने यही तो कहा था ना जिसको मैंने अपने दोनों हाथों से बनाया है, यानी परवरदिगार कहना चाह रहा था जिससे वही ने अपने दोनों हाथों से बनाया है, इंकार कर रहा है। अब मुझे बताइए अगर अली किसी को अपने हाथों से बनाए और कोई इंकार कर दे तो कयामत तक के लिए मैदान हो जाए। अगर अली का आदम मोहम्मद किसी को मैदान कभी वो घायल है और मुझे बोला और मौला के ऐसा हर बात कोशिश करता हूँ तुम्हें नहीं सिर हुई। परवरदिगार आदम ने कहा मैंने इसको अपने दोनों हाथों से बनाया और मौला ने पहली बार हाथ कर दी कि मैंने 40 दिन तक आदम के शरीर को बनाया। तो यह परवरदिगार बताना ये चाह रहा था कि अली ने जिसको अपने दोनों हाथों से बनाया है तो उसको सजा करने से इंकार कर रहा है। तो जो बोला अली के बनाए हुए हाथों से आदम का सज्जा न करने वाले, सज्जाए मजबूती करने वाले, तहरीर करने वाले, तस्बीह करने वाले को शैतान बना दे, लालच का बहुत दिखा दे। वो सज्जा करता फरिश्ता सिमट हो गया। तो जब परवरदिगार अपनी बारगाह में बैठने वाले को अगर वो अली का दुश्मन बन जाए तो पसंद नहीं करता, तो फिर तुम कहीं पर बैठो, बस में असली बैठो, कहीं पर बैठो, कोई मसला नहीं। इस्लाम को खतरा किसी इंसानों से नहीं है, मुनाफिकीन से, काफिर से खतरा नहीं। बात आएगी चाहे जब चलेगी तो बात आएगी वो भी। अब शैतान तुझे सही आदमी हजरत इब्लीस लक़ब कहा जाता है, हजरत हजरत का माने, अब जो हजरत का माने समझते हैं उन्हें सुनेंगे। एक होता है हजरत और एक होता है कहने का अंदाज में जैसे कहते बात कहने के अंदाज में माना तो उसी तरीके से ये भी इब्लीस ने मना कर दिया। मैं इब्लीस से यह कहता कि भैया ऐसा है, तुमने सजदा किया, तस्बीह की, तहरीर किया, जिंदगी भर अल्लाह के सामने सर झुकाए रहे, कयाम करते रहे, रुकू करते रहे, तशहुद पढ़ते रहे, सलाम पढ़ते रहे, रुकू करते रहे, क्या कर लिया तुमने? परवरदिगार के कहना मान लेते, एक सजदा करना था आदम को कर लेते, ये तुम्हारा कयाम बचाता, तुम्हारा सलाम बचाता, तुम्हारा रुकू बचाते, पढ़ लेते इमरजेंसी में करूँगा क्या इमरजेंसी में क्या लेते पैसे इमरजेंसी में क्या कहने भाई, ये तो किया है ना कुछ लोगों ने। क्या हमला की तलवार देखी तो नूर याद आ गया, जिंदाबाद जिंदाबाद। और नूरे मोहम्मद का नाम नहीं था, हमला की तलवार का नाम। यह बात है तो करवाना पड़े। तो मैं उम्मीद से कर रहा हूँ तुम्हें पढ़ लेता कहूँगा, आदम का तुम्हारा पढ़ लेता, सजा कर लेता, मान लेता मैं भी। शैतान ने क्या हो, मैं शैतान तो हूँ लेकिन मैं कनार नहीं हूँ, खतरनाक नहीं हूँ, चिंता नहीं हूँ। मैंने क्या मतलब है, क्या मैं शैतान जरूर हूँ लेकिन जो मुंह में कहता हूँ वही पीछे करता हूँ, ऐसा नहीं है मुंह में कहूँ पीछे न करूँ, ऐसा नहीं करता मैं। तो शैतान होने के बाद जो अपने कौन पर
कि कैसे मुसलमान है जो अपने तौर पे फिर जाते हैं, ताकि मुस्लिम कैसे फिरते हैं। अजीब फलसफा है जाएगा। कभी कभी जब तारीखें पढ़िए तो दुख आता है, आता होगा इनको भी, बहुत आता होगा। भाई क्या आखिर तो कोई खतरा नहीं इस्लाम, मुनाफिकीन का खतरा नहीं, मुशरिकीन का खतरा नहीं, खतरा सिर्फ मुनाफिकीन से। अगर खतरा मुनाफिकीन से न होता तो कुरान में पूरा मुनाफिकून ना, पूरा मुनाफिकीन के नाम पर निशानियां बताई है। भाई पहचान क्या मुनाफिक की, क्या जबान में कुछ है, दिल में कुछ है। और पूरे अल्लाह में शांति हुआ और मेरा नाते बढ़िया फूल मामला बिल्लाह हो गई, जो मेरे आंकड़े वो माहूते मोमिनी। अरे हबीब जो कहते हैं ना कि हम अल्लाह पर ईमान लाए, आखिरत पर ईमान लाए, इनकी बातों में नाम ना माहूते मोमिनी, मोमिन नहीं है। क्यों? अब गौर करिए, बस में रसूल में बैठते हैं फिर भी मोमिन नहीं, रसूल के चेहरे का दीदार करते हैं फिर भी मोमिन नहीं, रोज सलाम करते हैं फिर भी मोमिन नहीं, नमाज साथ में पढ़ते हैं फिर भी मोमिन नहीं, कयाम साथ में करते हैं फिर भी मोमिन नहीं, बच्चा साथ में करते हैं मोमिन नहीं। अजीब फलसफा है, नबी की बात में बैठते भी है, पैर भी उठाते हैं, उसके बाद भी मोमिन नहीं, उसने ही बात है ना। तो बात क्या साबित हुई कि बस में नबी बैठना दलील ईमान नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह कहना ईमान की दलील नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह कहना ईमान की दलील नहीं। अगर दलील ईमान नहीं होता तो जो आगे दावा कर रहे थे कि हम आखिरत पर ईमान लाए, अल्लाह पर ईमान लाए, उन्होंने कहा होगा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं कहा, ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं कहा, तो बस में आएंगे। इकरार किया ना अल्लाह का, इकरार किया ना मोहम्मद का, तभी तो बस में आए, तभी तो लीजिएगा। बस में आए बने करें, याद भी होते रहे, फिर भी मोमिन नहीं है। तजावुज़ ने दान किया, मोमिन नहीं, कलमा पढ़ा, मोमिन नहीं, सजदा किया, मोमिन नहीं, कलाम पढ़ा, मोमिन नहीं, कयाम किया, मोमिन नहीं। परवरदिगार हम पहचाने कैसे कि ये मोमिन है कि नहीं? हबीब इन पर जवान से करना, या अल्लाह को भी धोखा दे रहे हैं, रसूल को भी धोखा दे रहे हैं, मोमिन को धोखा दे रहे हैं। तो परवरदिगार आगे की आयत बढ़ाकर ये ऐलान कर दिया कि देखो मुनाफिक की ऐसी पहचान है तो अपने माहौल पर आकर नहीं लगता है, वो अल्लाह को धोखा देगा, नबी को धोखा देगा। तो हम उसको तारीफ वगैरह नहीं देखना, किसने रसूल को ऐलान किया, किसने सजदा किया, किसने बयान किया, किसने तशहुद पढ़ा, उन्हें सिर्फ ये देखना है कि मैदाने जंग में रसूल को छोड़ के भागा कौन और लड़ा कौन। जो अपने लोगों को के नाम से जाता है। अब मुझे ये नहीं देखना था इसमें कि किसने रसूल के बयाने गाए, किसने कहा कि हम में सारा के परवाने हैं, मुझे कुछ नहीं देखना। मुझे देखना यह है कि रसूल को धोखा किसने दिया। मुहद्दिसों का रवायत की, तारीखात की, किताबें की, हमारे यहाँ बुरा नहीं बनते। जो रसूल के साथ मुक़द्दर रहा उसमें एक अलग हदीस पढ़ी, एक अलग हदीस पेश की, जो सिर्फ 3 बार बताया, उन्हें 5 बार पेश किया। ये क्या कहा जाए, तो ये मुनाफिकीन का खतरा है। अब मुहद्दिस आपके यहाँ पूछिए तो मैदान जंग में रसूल को बजाया किसने और छोड़ कर कौन भागा, बताएंगे आप, पूछिए। और सबको आधा पूछने का, हर इंसान को आधा बताया पूछने का। ये सिर्फ और सिर्फ आज मोहम्मद के कमाल कि परवरदिगार ने भी ऐसा करने के बाद पार किया, साबित किया परवरदिगार ने। उसकी सबसे बड़ी तारीफ यही कि उसने इन 14 को बुलाया। हमारे पास की बात है, सबसे बड़ी तारीफ उसकी यही, उसने 14 को बुलाया। किस बुनियाद पर मैंने कहा ये बात मौलाना जनाब से साबित कर दी। मौलाना जनाब खुतबा दे रहे थे, काना हमारे को दुनिया हमारे को दुनिया, अरे हमारे को मौत, अरे हमारे को हयात। मौलाना जनाब फरमाने कि मैं किया गया देखो, मैं
दुनिया का खालिक हूँ, मैं ही मौत हयात पर वाकिफ हूँ, मैं जिसको चाहूँ मौत दे दूँ, जिसको चाहूँ हयात दे दूँ, जिसके चाहूँ इसमें इजाफा कर दूँ, जिसके चाहूँ धन कमी कर दूँ, जिसको चाहूँ औलाद दे दूँ, जिसको चाहूँ बे औलाद कर दूँ, जब चाहूँ रहमत बरसा दूँ। तो परवरदिगार आलम ने अल्लाह को ये अख्तियार दिया, एक सब कुछ था, उठने के बाद कहा जाने आप भी मालिक है, अल्लाह भी मालिक है, आप भी मालिक है, अल्लाह भी मालिक है, अल्लाह मादर में बच्चों की तस्वीर मैं बनाता हूँ, आपका वंडर है मैं बनाता हूँ, अल्लाह कहता है मालिक बढ़ाता हूँ, आप कह रहे मैं बढ़ाता हूँ, अल्लाह कहता है हयात मैं देता हूँ, आप कह रहे मैं देता हूँ। जब आप भी खालिक, अल्लाह भी खालिक, आप भी खालिक, अल्लाह भी खालिक, दोनों में फर्क क्या है? फर्क क्या है? जैसे उसने सवाल किया खतीबे मिंबर जरूरी के चेहरे पर जनाब क्या ऐसे ईमान मेरे सामने बैठे अल्लाह और खालिक करी बना जो है शुक्र कर अल्लाह ने हम जैसों को बनाया है, हमने तुम जैसों को बनाया है। हमारे मोहम्मद की सबसे बड़ी अल्लाह की तारीफ क्या है? अल्लाह ने हमारे मोहम्मद को बनाया, अल्लाह की बनाई सबसे बना रही सबसे बड़ी तारीफ है। और ये हुजूर ने कहा सलाम किया गया आदमी के चांद को, सुल्तान मदीना को, शाह मदीना को, हाशिमी को, मक्की को, मदनी को, अब्दुल्ला के बेटे को, आमना की आगोर के परवाजा को, अबू तालिब के भतीजे को, अब्दुल मुत्तलिब के रस्ते निकल को सलाम दिया करे। क्या कहा हुजूर ने? अव्वल मोहम्मद और मुन्ना मोहम्मद वाहरा मोहम्मद और कुल्ला मोहम्मद, हम सब के सब मोहम्मद। गारंटी दे दी ये नहीं का मेरा बेटा बाजी होगा, ये नहीं का मेरा बेटा मलिक होगा, मेरा बेटा बाजी होगा, मेरा बेटा कदीम होगा, मेरा बेटा तस्वीर करेगा, किताबत करेगा, मस्जिद में बोलेगा, ये कुछ नहीं कहा। क्या कहा? मेरा बेटा मोहम्मद होगा। आदमी अपने एक बेटे की जमानत नहीं दे पाता। अरे बाप वाले को तो गारंटी नहीं बेटा आने हो, बाप आपने तो नहीं बेटा बात हो, लेकिन यार मुझे मोहम्मद मुस्तफा है क्या है? मेरा बेटा मोहम्मद होगा, हर बेटा मोहम्मद होगा। नूह पैगंबर है, बड़े पैगंबर, कुरान पैगंबर, नजर है, उनके बेटे ने कहा मैं जा रहा हूँ, मैं नहीं आऊंगा। उन्होंने कहा रात आ जाओ, मोहब्बत की ना, नबी है, बड़े पैगंबर है, छोटे नबी नहीं है, नबी में लगे होते। मेरे बेटा आ जाओ। अल्लाह ने कहा इन नबूबा मिनारे मत बुलाओ उसको, तुम्हारे अहल में नहीं है। पहाड़ पर चढ़ के नबी को छोड़ के नूह नबी का बेटा अपने बाप को जो नबी था, कुरान था, उसको छोड़कर उसकी बात न बनकर पहाड़ पे चल गया। तो अल्लाह ने कहा तेरी अहलियत से नहीं है। अगर मियाँ अगर नूह ने नबी का बेटा, नबी का बेटा, नबी का बेटा नबी को छोड़ के पहाड़ी पर चला जाए तो परवरदिगार कहे तुम्हारी अहलियत से नहीं है, तो लोग के सरदार मोहम्मद से छोड़ के पहाड़ी पर जाए। जब बेटे की हैसियत नहीं रही तो साहब की सहाबियत आ रही। भाई वो ढूंढा बेटा, एक बेटे की जमानत नहीं दे दो, पता ही नहीं बेटा बुरा हो गया, डूब भी गया। दो चीजें जब जनाब ने बुलाया, एक तो जनाबे में क्या आओ दृष्टि में हो जाओ, कर नहीं आओगे, पहाड़ पर रहूंगा, कश्ती नजात की कश्ती का नहीं आऊंगा, नहीं आऊंगा, कश्ती नजात लेकिन नहीं आऊंगा। बगावत किसने की? कश्ती नजात की। और किसने बगावत की? नबी के कौल की। नबी ने कहा नहीं आऊंगा। अच्छा मेरे साथ डूब जाओगे, कश्ती में ही आ जाओ, बात की ना मानो, बच जाना, जान समझना चले जाना, क्या नहीं आऊंगा। बगावत किसने की? कश्ती नजात से और नबी से। पैगंबर जानते थे मुसलमानों की फितरत को, इसीलिए कहा था मेरे अहले भाई की मिजान कश्ती रूह ऐसी है। आज जो कश्ती रूह से गिरा वो अभी जहन्नमी, तो कश्ती से गिरा वो भी जहन्नमी।
जो जिक्र कर रहा हूँ वो सात के वक्त के घर दान होने वाले का जिक्र नहीं